एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 3, जिसका नाम है एजुकेशन एंड कल्चर एंड सोशल चेंज। आपकी सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का यूनिट ए, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का ABC तीनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज आपके यूनिट 3 की सारी वीडियोस आ जाएंगी, यूनिट 4 की कल सारी वीडियोस आ जाएंगी। यू हैव टू डू वन थिंग, मतलब कुछ और चीजें भी हैं साथ में। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना वीडियो को शेयर कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको टाइमली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, बिकॉज इतनी वीडियोस आने वाली हैं, एक ही दिन में 1 2 3 तो आ ही जाएंगी पर यूनिट। एंड यूनिट 4 की भी कल सारी वीडियोस आ जाएंगी। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन डन हो जाएगी। मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियोस। थोड़ा एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना और बस सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, बिंज वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का। मेहनत है तो आप बस अप्रिशिएट करके सब्सक्राइब कर देना, दैट इज एनफ। और मुझे खुशी मिलती है और इट मीन्स अ लॉट। मतलब मैं कैसे इसे समझाऊं, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है ये चीज से कि बच्चों को वीडियोस अच्छी लग रही है और उनकी हेल्प हो रही है। एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 3 का ए पार्ट है कल्चर, उसका कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स इंटरैक्शन विद एजुकेशन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डू नॉट मिस इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। के एम मुंशी ने क्या बोला है? कल्चर क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक वे है हमारे जीने का। ये हमारी जिंदगी का फंडामेंटल वैल्यू है। ठीक है, फंडामेंटल वैल्यू का मतलब है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कल्चर हमारे जीने का तरीका है और हमारी फंडामेंटल वैल्यू है हमारे लोगों की, हम सभी लोगों की। ठीक है, कल्चर क्या है? सम टोटल ऑफ वैल्यूज एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट। आर्ट जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया। रिलीजन, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, ठीक है, रिलीजन हो गई। लिटरेचर में आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, सारी राइटिंग्स जितनी भी होती हैं, साहित्य, वो सारा लिटरेचर में आ जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपके मंदिर, गुरुद्वारे, आपके स्कूल, कॉलेजेस, सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन में आ जाती हैं। आपका बिहेवियर, ठीक है, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारा कल्चर होता है। ये के.एम. मुंशी का व्यू है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लो। नेक्स्ट वन इज मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या क्वालिटी क्या है। इंपॉर्टेंस ही होता है, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक होता है एट्रीब्यूट का मतलब। ठीक है, अब मेजर क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स या एट्रीब्यूट क्या है कल्चर के। कल्चर एक कम्प्लेक्स होल है। कम्प्लेक्स होल का मतलब ये है कि कल्चर एक सिंगल चीज से नहीं बना हुआ। अगर मैं आपको कल्चर वर्ड बोलती हूँ तो कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि भाषा क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं, ठीक है, आप कैसा खाना खाते हैं, ठीक है, आपका खाना क्या है, उसकी टाइप क्या है खाने की, ठीक है, आपके डांस फॉर्म क्या है, आपका संगीत क्या है, ठीक है, आपकी आर्ट फॉर्म क्या है, आपकी पेंटिंग क्या है, ये सब कुछ कल्चर में आ जाता है। कल्चर एक कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत सारी चीजों का मेल है। सिर्फ एक चीज नहीं होती कल्चर में बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल अचीवमेंट। साइकोलॉजिकल अचीवमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे जो डांस फॉर्म है भंगड़ा या गिद्दा, पंजाब की डांस फॉर्म है भंगड़ा या गिद्दा, उसमें डांस में इमोशंस नहीं होते हैं। हमारा जो पंजाबी संगीत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बड़े ही फोक गाने हैं, ठीक है, एक गाना मुझे याद आ रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या था भूल गई मैं, जुगनी जुगनी करके एक गाना है, ठीक है, हमारे फोक सॉन्ग है हमारा, ठीक है, जुगनी। अब क्या इसमें इमोशंस नहीं है इमोशंस। हमारी ये साइकोलॉजिकल अचीवमेंट ही तो है कल्चर। कल्चर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस का फ्लो होता है कल्चर में। हमारा जो डांस है, हमारा जो म्यूजिक है, उसमें कल्चर दिखता है। ठीक है,
और ये साइकोलॉजिकल अचीवमेंट है। थर्ड वन इज मटेरियल ऑब्जेक्ट। हम कल्चर में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? अगर हम डांस करते हैं तो उसमें कैंची का इस्तेमाल होता है। कैंची आपको पता होगा, वो जो खोल के बजाते हैं हम, ठीक है, तो वो भंगड़े में यूज होती है, ठीक है। आई गेस गिद्दे में भी शायद नहीं, भंगड़े में ज्यादा यूज होती है ना। हम जो डांस, पंजाबी डांस जो करते हैं उसमें मेल एंड फीमेल दोनों बूंदी पाते हैं। बूंदी का मतलब ये होता है खाने वाली नहीं, जो शॉर्ट जैकेट होती है, क्रॉप जैकेट, ठीक है। लड़कियां सूट के ऊपर, लड़के कुर्ते के ऊपर पहनते हैं, तो वो एक मटेरियल चीज है, ठीक है। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल होता है कल्चर में। आप जब खाना खाते हैं उसमें कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं? पंजाब में तो स्टील का और वही कॉपर के बर्तन यूज होते हैं, तो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये हमारी मटेरियल चीजें हैं कल्चर में। फिर आता है आपका बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर पैटर्न का मतलब ये है कि आपकी कैसी हैबिट्स होंगी, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आपका कस्टम कैसा है, ये सारी बिहेवियर पैटर्न में आ जाती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ रियलिटी। कल्चर एक रियलिटी है। अगर मैं कल्चर की बात करूं तो आप ये नहीं कह सकते कि कल्चर हमारी रियलिटी का पार्ट नहीं है, या आपको कल्चर समझ में नहीं आता, या मुझे कल्चर समझाना नहीं आता। बिल्कुल आता है, आप समझ सकते हैं, मैं समझा सकती हूँ, कल को आप भी आगे समझाएंगे। आप फ्यूचर टीचर में बच्चों में कल्चरल वैल्यूज आपको इनकलकेट करनी है। कल्चर एक रियलिटी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है कि हाँ ये चीज मैंने सुनी थी, ठीक है, लेकिन जिंदगी में तो कभी देखी नहीं। देखी है, कल्चर का खुद पार्ट है, ठीक है। तो कल्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कल्चर एक रियलिटी है और आप इससे भाग नहीं सकते। नेक्स्ट वन इज नो हेरिडिटी। अब आप जरा कंफ्यूज होंगे कि आपके ऊपर है, आप इसे मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन सच्चाई ये है कि कल्चर जीन्स से नहीं आती। कल्चर एक सोशल पैटर्न है जिसे आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते यार ये तो कल्चर लेके आया था, ये कल्चर पैदा लेके हुआ है, ठीक है, इसका तो जन्म से ही यही कल्चर था। ये कोई चीज तो नहीं होती ना। कल्चर हेरिडिटी बेस्ड है ही नहीं। कल्चर तो सोशल पैटर्न है, सोशल क्वालिटी है जो आप सोसाइटी में रह के सीखते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा हिंदू फैमिली में कोई बच्चा सिखिज्म को फॉलो कर रहा है, कई सिखिज्म फैमिली में हिंदू लोग हैं, ठीक है, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। ये पंजाब में बड़ी नॉर्मल चीज है। पंजाब के लोग टेम्पल में जाते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं गुरुद्वारे में भी जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग टेम्पल में जाते हैं जबकि वो हिंदू नहीं है, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं लेकिन वो सिख नहीं है। सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कल्चर हेरिडिटी के ऊपर बेस नहीं है। नेक्स्ट वन इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग इन सोसाइटी। वही उसका एग्जैजरेटेड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कल्चर एक सोसाइटी का पैटर्न है और जिसे हम ऑब्टेन करते हैं सोसाइटी में रहते हुए। नेक्स्ट वन इज चेंज। कल्चर एक स्टैटिक चीज नहीं है, कल्चर डायनेमिक चीज है। डायनेमिक मतलब ये चेंज होता रहता है। अगर मैं ये कहूँ कि आप वृंदावन और बनारस में जाके देखें, जो इस्कॉन टेम्पल्स है, आपने देखा होगा वहाँ पे रशियंस होते हैं। रशिया से आए हुए हैं लोग। अब ये चेंज हो रहा है कल्चर। हमारा कल्चर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, हमारा कल्चर वाइडर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। और यही हमारे कल्चर में चेंजेस लेके आती है। जब हमारे कल्चर की रीच बढ़ती जाती है, उसमें लोग जुड़ते जाते हैं, तो कल्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। कल्चर इज ओपन टू चेंज। अब इंडिया की बात करें तो इंडो वेस्टर्न कल्चर है। हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर भी अडॉप्ट कर चुके हैं, थोड़ा इंडियन कल्चर भी हमारे साथ जब मिक्स हो जाता है तो हम उसे कहते हैं इंडो वेस्टर्न कल्चर। मतलब अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाओगे तो वहाँ पे इंडियन लोग भी हैं, वहाँ पे वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चेंज नेचर है कल्चर की और इसकी क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। कल्चर हमारी जिंदगी में हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज हमें पता चल जाता है हमारे क्या वैल्यूज होंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे व्यवहार करेंगे, हम कैसे बात करेंगे, हमारी हैबिट्स क्या होगी, हमारे गोल्स या एम्स तक हमें कल्चर स्टेबिलिटी इस तरह प्रोवाइड करता है,
ठीक है, तो कल्चर हमारे फाउंडेशन है जीने की, और हमें बहुत कुछ कल्चर सिखाता है। नेक्स्ट वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है, आप किसी भी कल्चर को देख लो, उसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे कपड़े, खाना पीना, कुछ वैल्यूज जो उनकी अपनी अपनी होंगी। ठीक है, अब पंजाब के कल्चर को देख लो, यहाँ पे खाना क्या है, मक्की दी रोटी सरों दा साग। पहनावा क्या है, सूट सलवार, राइट। बोली है पंजाबी। ठीक है, अब बाकी कल्चर में आप देखो, ठीक है, अगर हम बाकी कल्चर्स को देखो, गुजरात में, ठीक है, वहां पे गुजराती बोलते हैं, उनके कपड़े हैं लहंगा चोली। ठीक है, जो वो नवरात्रि में डांडिया करते हैं, वो डांडिया में डांडिया यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भंगड़े में कैंची का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीजें सेम रहेंगी, लेकिन उसका अपना अपना वे होगा। जैसे खाना पीना सेम है, खाना पीना मतलब एक चीज ही में खाना, लेकिन उनका खाना अलग अलग होगा। खाना तो है, लेकिन खाना अलग अलग कल्चर का अलग अलग है। बोली तो है, लेकिन बोली हर कल्चर की अलग अलग है। कपड़े तो है, लेकिन हर कल्चर के अपने अपने कपड़े हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक वे की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक वे इस तरह भी होता है, जैसे कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक वे की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक वे इस तरह भी आता है कि जैसे लोग खाना किस तरह खाते हैं, हाथों से खाते हैं, कुछ लोग फॉर्क नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये अपना अपने कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी कल्चर की खूबी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि अपने अपने कल्चर का एक खूबी है, क्वालिटी है। हर कल्चर की अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है, और हमें उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कल्चर में यूनिकनेस तभी आती है जब हर कल्चर एक दूसरे से अलग है। ये हमें एक दूसरे से जुदा नहीं करता है, ये हमें एक दूसरे की इज्जत बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। अब कल्चर की इम्पोर्टेंस की एक डेफिनेशन मैंने आपको बोला था, वीडियो को पूरा देखना, बीच बीच में डेफिनेशन आएंगी, और अब वो आ गई है। मोलिनोवास्की, MOLINOWASKI, मोलिनोवास्की क्या कहते हैं, कल्चर हमारे ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन इननेट को डीपली चेंज कर देता है। कैसे? बिकॉज हमारे ऊपर कल्चर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। हर कल्चर लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और वो रिस्ट्रिक्शन हमें बदलती है। हमारा कल्चर हमें सरेंडर करने के लिए डिमांड करता है। अब जैसे हिंदू कल्चर है, हम क्या कहते हैं, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो नाम जप करो, भगवान का सिमरन करो, ये सिखिज्म भी कहता है। ठीक है, अब सिखिज्म में भी नाम जप होता है। हर कल्चर में, हर कल्चर का रिलीजन जो है वो कल्चर का पार्ट है। और अगर हम रिलीजन की अगर यहाँ पे बात करें तो हमारी रिलीजन हमें क्या कुछ ना कुछ तो वो बात कहते हैं, हमें ऑर्डर करते हैं हमारे रिलीजन, और कुछ ऑर्डर करते हैं कि हम अपने आप को ग्रेट या सुप्रीम डिवाइन पावर को, या हमारे जो गॉड है उनको सरेंडर कर दें। ठीक है, और हम या तो समाज सेवा में लग जाए। तो ऐसे ही हमारे कल्चर हमें बदल देता है डीपली। ये मोलिनोवास्की का कहना था। अब इम्पोर्टेंस क्या है कल्चर की? एनरिचमेंट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि कल्चर हमारी जिंदगी को बेहतर बना देता है। हमारा क्या रहना सहना होगा, हमारा क्या खाना पीना होगा, कैसे हम बोलेंगे, कैसे हम कपड़े पहनेंगे, ये हमारा जिंदगी को अच्छा बना देता है। ठीक है, हम जब कहते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम कई बार लोगों को कि शी इज अ कल्चर्ड वुमन, ही इज अ कल्चर्ड मैन। अब ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कल्चर वुमेन और कल्चर मैन का जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि दिस वुमेन इज वुमेन ऑफ वैल्यूज, शी इज अ वुमेन ऑफ हर वर्ड्स, कि वो जो बोलती है वो करके दिखाती है। अगर ये इसने कमिटमेंट दे दी कि आई विल टॉप द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाएगी बिकॉज इसने बोल दिया। ये हमेशा सच्चाई का साथ देती है, ये बहुत मेहनती है, बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली लड़की है। ठीक है, जब कल्चर्ड वुमेन की हम बात करते हैं, जब हम किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं ऐसा, दैट शी इज अ कल्चर्ड वुमेन, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि लाइफ कल्चर से कितनी अच्छी होती है, और जो कल्चर को अडॉप्ट करता है अच्छे वे में, वो जिंदगी में बहुत बेहतर लेवल पे जाके कुछ करता है।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रेन्स एंड कल्टीवेट ह्यूमन पावर, ये जॉन डेवी ने बोला। यूनिट 1 में भी डेफिनेशन आई है जॉन डेवी की, यूनिट 2 में भी आई है और 3 में भी आ रही है। मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि जॉन डेवी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर की डेफिनेशन है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में। इसकी डेफिनेशन स्किप करनी ही नहीं है, आपको लिखनी ही लिखनी है। दैट इम्पोर्टेंस जॉन डेवी होल्ड्स फॉर दिस सब्जेक्ट। अब जॉन डेवी क्या कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन पावर है वो कल्चर की वजह से हम ट्रेन कर सकते हैं और उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। हमारी जो ह्यूमन पावर है ना वो बहुत अच्छी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो हमें सिखाता है कि हमें फ्री और फुल्ली लाइफ कैसे जीनी है, ताकि हम सब अपनी ह्यूमन पावर्स का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें और समाज सेवा में काम करें। नेक्स्ट वन इज गांधी जी कहते हैं कि कल्चर इज प्राइमरी थिंग, कल्चर इज प्राइमरी थिंग, ये गांधी जी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि गांधी जी कहते हैं कि कल्चर हमें सिखाता है हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम कैसे बैठेंगे, हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, या हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है हम उससे कैसे बिहेव करेंगे, या हम टीचर या बड़ों के साथ कैसे बात करेंगे और उनकी कैसे इज्जत करेंगे, ये हमें कल्चर सिखाता है। सो कल्चर फॉर हिम इज अ प्राइमरी थिंग, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और डेफिनेशन है, कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि प्रोफेसर हुमायूं कबीर कहते हैं कि कल्चर हमारे जिंदगी को कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करती है और हमारे देश के सर्वाइवल के लिए भी कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। हर देश का अपना एक कल्चर होता है, हमारे देश के तो बहुत सारे कल्चर हैं। सोचिए हमारा देश इतना डाइवर्स है और हमारे देश का सर्वाइवल कल्चर पे चल रहा है। कल्चर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के सर्वाइवल के लिए, ये प्रोफेसर हुमायूं कबीर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वी विल कंटिन्यू विद एजुकेशन फॉर कल्चर। अब एजुकेशन कल्चर के लिए क्यों जरूरी है? पहली तो बात ये है कि हम मीनिंग करते हैं एजुकेशन फॉर कल्चर का मतलब ये है कि एजुकेशन हमारे कल्चर को प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने में मदद करती है। ठीक है, हमारा कल्चर अगर पास ऑन हमें करना है फ्यूचर जनरेशंस को तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल कल्चर इनटू ब्रॉड कल्चरल पैटर्न। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारे बहुत ब्रॉडर लेवल पे हम इसलिए पहुंचा सकते हैं बिकॉज एजुकेशन हमारे साथ है। अब एजुकेशन को हम ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तो एक ही बच्चे को पढ़ाना है। एजुकेशन को तो बहुत सारे बच्चे अवेल करते हैं, एनरोल करते हैं। एजुकेशन एक बहुत अच्छा मीडियम है कल्चर को प्रमोट और कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि स्कूल में इतने सारे बच्चे आते हैं, आप कहाँ बच्चों को ले लेके पकड़ोगे सड़कों पे, नहीं ना। स्कूलों में एजुकेशन से हम कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, कल्चर से हम बच्चों के एजुकेशनल एम भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो हमारे एजुकेशनल एम कहीं ना कहीं कल्चर से मिलते जुलते होते हैं। हमने पिछली वीडियोस में ये डिस्कस करा कि सोसाइटी हमारे एजुकेशन के एम्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब कल्चर भी सोसाइटी का पार्ट है, तो कल्चर भी हमारे एजुकेशनल एम को इन्फ्लुएंस करेगा और इसको हावी होगा कि हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन कल्चर के साथ मिलते जुलते हो। ठीक है, अब जैसे हमारा एम है कि हम बच्चे को सोशल सेंसिटिव बनाएं, बच्चे को सोशलाइजेशन करवाएं उसका। ठीक है, बच्चा समाज में घुले मिले। ठीक है, बच्चा गुड सिटीजन हो। ठीक है, दूसरों की मदद करे। ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट लेके चले और सोशली एक्सेप्टेबल उसका बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल हो। ये हमारी एजुकेशन मदद करती है कल्चर में। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन जो है हमारे कल्चर को कंजर्व और ट्रांसमिट करता है। कंजर्व और ट्रांसमिट का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर को संभाल के रखते हैं और उसे पास ऑन करते हैं टू जनरेशन। अब एजुकेशन है तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास्ट में क्या चीजें हुई कि आज हमारा प्रेजेंट कल्चर ऐसा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट और प्रिजर्व करते हैं एजुकेशन के बेस पे। ठीक है, कैसे करते हैं? हम अपनी आर्ट को प्रिजर्व करते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं। आपने देखा होगा कि भंगड़ा जो है किसी ना किसी ने तो सीखा ही है, फिर उसने पास ऑन करा है, इसलिए जाके हमें भंगड़ा आता है आज भी और लोग करते भी हैं। स्कूलों में भी ये
कंपल्सरी भंगड़ा और गिद्धा करवाया जाता है, बिकॉज ये हमारा पंजाबी कल्चर। आप देखो स्कूलों में भंगड़ा करवाया जाता है, इसकी प्रैक्टिस दी जाती है, ठीक है। फिर होता है कई स्कूलों में सितार सिखाते हैं, सितार हारमोनियम सिखाते हैं म्यूजिक में। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है। ये नहीं सिखाएंगे तो बच्चे को कैसे आएगा, हम कैसे अपने कल्चर को पास ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एजुकेशन ही हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन। आजकल बच्चों के इवैल्यूएशन और उसके मार्क्स में कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा कि बच्चे को 12th के बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि बच्चे का बिहेवियर स्कूल में कैसा था, राइट। तो इवैल्यूएशन का पार्ट है कल्चर। कल्चरल वैल्यूज बच्चे ने कितनी इनकलकेट करी अपने अंदर, और वो कितना बच्चे क्लास में घुलते मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करते हैं, टीचर की बच्चा इज्जत करता है कि नहीं करता है, पीटीएम पे पूछते हैं कि बच्चा घर पे कैसा है, बिहेवियर उसका ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन कल्चर अब इवैल्यूएशन का पार्ट बन चुका है एजुकेशन सेक्टर में, राइट। नेक्स्ट वन है सिंथेसिस। अगर हम समाज में देखें तो आपने देखा होगा समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, ठीक है। समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, लोग करप्शन कर रहे हैं, सेल्फिश हो गए हैं, वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, झूठ बोलते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं। कुछ कंट्रीज तो टेररिज्म प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो जरा सोचो उनका कल्चर कैसा है। वहीं दूसरी ओर समाज को वो डुबा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर कौन है? अच्छे लोग जो समाज को चला रहे हैं, जो सच का साथ देते हैं, जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपनी कल्चरल वैल्यूज को बचा के रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिलीजन के बेसिस पे वो लड़ते नहीं है। यही तो अच्छी निशानी है, यही तो सिंथेसिस है। सिंथेसिस मतलब अगर एक तरफ गिरावट आ रही है तो दूसरी तरफ समाज को कौन चला रहा है? अच्छे लोग, जो कल्चर्ड है। अब फिर से एक डेफिनेशन है प्रोफेसर व्हाइटहेड कहते हैं कि एजुकेशन क्या करती है? एक ह्यूमन को कल्चर देती है और उसे नॉलेजेबल बनाती है। एजुकेशन का रोल है कि एक इंसान को कल्चर्ड बनाना और उसे नॉलेज देना। अब जो इंसान कल्चर्ड है और उसके पास नॉलेज है वो पास ऑन करेगा, पर ऐसे करते करते एक बहुत अच्छी सोसाइटी हम क्रिएट करते हैं। ये प्रोफेसर व्हाइटहेड का कहना है। अब एजुकेशन और कल्चर की हम बात करते हैं, नीड। अब नीड की अगर हम डिस्कशन करें तो श्रीमान नारायण ने बोला है कि जो हमारा यूथ है देश का, उसे कल्चर सीखना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए। उसे कल्चर को पढ़ना है, जानना है और उसे अडॉप्ट करना है। क्यों? बिकॉज कल्चर हमारी हिस्ट्री का पार्ट रहा है। आपने देखा होगा हमारी फ्रीडम मूवमेंट का कल्चर ने कितना बड़ा साथ निभाया। हर रिलीजन के लोग आपस में मिल गए, बिकॉज स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जैसी कल्चरल वैल्यू के आगे तो रिलीजन कम आंकते हैं हम। तो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म के आगे सभी लोग झुक गए और सभी लोगों ने साथ दिया एक दूसरे का, और फिर फ्रीडम मूवमेंट में साथ दिया और देश को आजाद करवाया। तो श्रीमान नारायण कहते हैं कि यूथ ऑफ द कंट्री शुड इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ कल्चर बिकॉज इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। और उन्हें एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। जो कल्चर को अडॉप्ट करता है और उसे जानता है, उसे एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है लाइफ का। अब नेहरू कहते हैं इंडियन कल्चर के ऊपर, वो कहते हैं कि हमारा इंडिया का कल्चर बहुत महान है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारी महान हेरिटेज रही है, ठीक है। अगर आपने देखा हो हमारे देश के राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करती है। 12 लोग कौन से होते हैं? डिफरेंट फील्ड से आते हैं। कोई आर्टिस्ट होता है, कोई पेंटिंग के फील्ड से आता है, कोई डांस, कोई लिटरेचर, कोई मूवीज में से आते हैं, ठीक है। कुछ ऑथर होते हैं, कुछ क्रिकेटर होते हैं। तो ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये बड़े महान लोग होते हैं। ये अपने अपने कल्चर या अपनी अपनी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में आकर। तो हमारे देश की यही ब्यूटी है कि यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लिटरेचर बहुत ही विकसित और बहुत ही यूनिक है, और ये हमारे देश को महान बनाती है। ये पंडित नेहरू का कहना है। व्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। अब इंडियन एजुकेशन कमीशन कहती है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज ये हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करती है। हमारी नीड्स एंड एस्पिरेशन, मतलब हमारे सपने क्या होंगे, ये भी एजुकेशन हमें बताती है। तो सोचो, अगर एजुकेशन का पार्ट कल्चर बन जाए तो हमारी सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, और हमारे देश के जो नेशनल गोल्स हैं वो भी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, और एजुकेशन को कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, राधा कृष्णन का क्या व्यू है? राधा कृष्णन एक फिलोसफर थे हमारे देश के, और उनका कहना था कि इंडिया का कल्चर चेंज होता रहता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर हमारे देश के बच्चे कल्चर्ड होंगे तो वो हर मुश्किल समय से, हर जो आप कह सकते हैं एक लोअर टाइम होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है आपकी लाइफ का, जब आप लोएस्ट पॉइंट हिट कर जाते हैं अपनी जिंदगी का, जब आप सोचते हैं अब सब खत्म हो गया, नहीं हुआ। अगर आपके पास अपना कल्चरल है, अगर आपने अपनी कल्चरल वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखा है, तो आप बुरे टाइम से निकल जाएंगे। ठीक है, और आपको एक करेक्टर इंसान बनाएगा, करेक्टरफुल इंसान बनाएगा, और देश के लिए आप एक बहुत अच्छे सिटीजन के तौर पे उभरेंगे। So that was the need and importance of education and culture. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, hit like, comment and सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वीडियो को बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इतनी देर बोलना इज नॉट इजी। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए बनाती हूँ, मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, बट नेवर माइंड, आई थॉट मुझे बनानी चाहिए वीडियोस ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड आप बस एक काम करें, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं वीडियोस बनाती रहूं। सोचो, अगर आपके व्यूअर्स आपकी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बुरा तो लगता है। तो आपको बस सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और मैं आपको बहुत डेफिनेशंस भी बताती हूँ बीच बीच में, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे लिखें। एंड एग्जाम आपका आने वाला है, अच्छे से मेहनत करें। वीडियो को बिंज वॉच कर लें आप, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सारी वीडियोस एडिट होती रहेंगी टाइम टू टाइम। कल आपका यूनिट 4 अपलोड हो जाएगा, ये यूनिट 3 का ए पार्ट है, बी एंड सी वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग till the last of the video. See you soon in the next video. Till then, take care, bye and do well. अच्छे से पढ़ें. I know you all will be writing so good in your examination कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। बस definitions लिखनी है आपके एग्जाम में, because definition बहुत important होती है। So ऐसी tips and tricks जानने के लिए keep following my channel and see you soon in the next video.